नमस्कार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष विश्व युद्ध का रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से तुर्की और रूस इस मुद्दे को देख रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये विवाद अब दो देशों तक ही सीमित नहीं रह गया है। ऐसे में सवाल अब ये है कि इजराइल और फिलिस्तीन का ये विवाद क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? ग्रहों की चाल 2021-22 में क्या दुनिया में किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रही है? क्या कहती है इस पर ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी? देखिए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का कोटि अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं आपके स्नेह के लिए। आज इस मंच पर, धर्म ज्ञान के मंच पर हम जो विषय लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए और पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए यह विषय बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो परिस्थितियां इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही हैं वो सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं हैं। कहीं ना कहीं इस विषय से, इस भाव से पूरा विश्व अछूता नहीं रहेगा अगर किसी भी तरीके से परिस्थितियां विषम होती हैं। इसी विषय को नज़र रखते हुए अभी हम किसी देश की कुंडली को नहीं लेंगे, क्योंकि यह समय वर्तमान गोचर से ये जो चीज़ें चल रही, इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ी तबाही का इशारा कर रही हैं। तो हम वर्तमान गोचर को नज़र रखते हुए जो भी आज गणना होगी पूरे विश्व के, पूरे जन कल्याण के लिए, मानस कल्याण के लिए, हम उसका प्रयास करेंगे, वो फलादेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके साथ साथ अगर हम वर्तमान गोचर का हम अध्ययन करते हैं तो आज जिस समय में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर हमें किसी चीज़ की एक्यूरेट कुंडली या एक्यूरेट उसका जन्मतिथि समय नहीं पता हो तो उन परिस्थितियों में हम प्रश्न कुंडली का सहारा लेते हैं। प्रश्न कुंडली का अभिप्राय आता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर ने आपको बाध्य किया उसी समय पर उस चीज़ पर विचार व्यक्त करने के लिए, और इसी तरीके से अगर हम वर्तमान गोचर को देखें तो अष्टम में आप चतुर्थ भाव में यानी कि वृश्चिक, अभी वर्तमान के हम प्रश्न लग्न कुंडली से देखें तो चतुर्थ भाव में केतु है जो कि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और वृषभ राशि में राहु, चंद्रमा, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जो वर्तमान 2020 के बाद से जो परिवर्तन हुआ है सितंबर में राहु और केतु का, यह एक बड़े धार्मिक उन्माद की तरफ इशारा देता है। यही चीज हमने भारतवर्ष में चल रही वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी कहा, और कुछ हद तक हमने पश्चिम बंगाल में इन चीज़ों की सार्थकता देखी। आप सबसे अनुरोध है, जो परिस्थितियां इस समय विश्व में बनी हुई हैं, चाहे वो इजराइल के समर्थन में अचानक से अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली मुल्क का आना, और अगर हम इस समय वर्तमान में अमेरिकन कुंडली की कैलकुलेशन करते हैं, इस समय जब जॉय बाइडेन ने इस शपथ लिया था उस शपथकालीन कुंडली को अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ भी राहु उनको प्रबल तरीके से बल दे रहा है, और कहीं ना कहीं यह इशारा दे रहा है कि इस पूरे रोल में, इस युद्ध का जो माहौल बन रहा है, इसमें अमेरिका का अहम रोल होगा। देखिए 2020 में जो परिस्थितियां बनी हैं राहु और केतु की वजह से, अंत में चाहे भारत चीन के साथ संबंधों को लेकर हो या अन्य राष्ट्रों में संबंधों को लेकर हो, कहीं ना कहीं बिल्कुल विपरीत दिखी हैं। बार बार मैं कह रहा हूं 2020, 2021 और सितंबर तक 2022 का जो संवत्सर है वो कहीं ना कहीं किसी बड़े धार्मिक उन्माद की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ हम दर्शकों आप सबको बताना चाहेंगे कि इसमें हम लोगों का और हमारे मस्तिष्क का एक अहम रोल हो जाता है। जब हमें पता चल गया है कि कुछ
अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां या कुछ राष्ट्रीय शक्तियां या राष्ट्रीय नेता या क्षेत्र स्तर के नेता या किसी भी तरीके से राजनीति से प्रभावित व्यक्ति और लोग अगर कहीं से भी इस तरीके का धार्मिक उन्माद का षड्यंत्र रच रहे हैं या रच सकते हैं, अगर हमें यह आभास है कुंडली से, तो हमें थोड़ा सा इस पर अपने सोच में, अपनी चीज़ों में विराम लगाना चाहिए। अब बात मूलतः आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों को लेकर, और इन दोनों की वजह से क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये इशारा करता है। देखिए, मेरी तरफ से ये पूरी जो भविष्यवाणी है पूर्ण रूप से एक बड़े विवाद की तरफ इशारा करती है, जो कि परिस्थितियां देखते हुए कि फिलिस्तीन के साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं बड़ी, वो देख रहे हैं आप, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो किसी तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर खुलकर लोग समर्थन में वहाँ की राज सत्ताएं आ रही हैं। इसी तरीके से जब अभी तक इजराइल के साथ कोई बड़ा मुल्क खुलकर साथ नहीं दे रहा था, खास करके अगर महाशक्तियों की बात करें, लेकिन अब इस तरीके से अमेरिका का उसके साथ आ जाना, क्योंकि यह राक्षसी संवत्सर है और इजराइल के लिए भी राहु बहुत ही ज़्यादा बल और आक्रामकता का कारक बन रहा है और वही उसको कर रहा है। और केतु का बहुत गहरा संबंध इजराइल के साथ है। केतु धार्मिक कट्टरपंथिता और साथ ही साथ अपने धर्म को लेकर एक कट्टर भावना रखकर उसको जीवित रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, यह केतु का प्रभाव दिखाता है। दर्शकों, आप सब के लिए यह जानना जरूरी होगा कि इस विषम परिस्थिति में अगर किसी भी तरीके का अगर युद्ध या इस उसकी भूमिका बनती है, किसी तरीके की उन्माद की भूमिका बनती है, तो कहीं न कहीं विश्व के दो हिस्से होंगे और यह एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इशारा करेगा, जो वर्तमान गोचर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें शांत हो रही हैं, जैसे कि भारत जैसे मुल्क का जो रहा है, जो कुंडली रही है, चाहे वो स्थापना दिवस के समय हो, चाहे शपथकालीन हो, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, वह कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस जैसे भारतवर्ष जैसे कुछ एक राष्ट्र मिलकर इसमें एक शांति की पहल की मुख्य भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही साथ इस तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में भारत का एक अभूतपूर्व स्थान होगा और शायद सबसे आगे बढ़ चढ़कर भारत हिस्सा भी आने वाले समय में लेने वाला है। देखिए, कहीं भी जब राहु और केतु की प्रबलता आती है तो राहु शक्ति देकर उन्मादी बनाता है, केतु कहीं ना कहीं आपको गुप्त विद्या इत्यादि में आपको महारत हासिल कराएगा और आपको एक स्तर का लाके अभिमान देगा। केतु कुछ जगहों पर इजराइल को महाशक्ति कह लें हम तो उसमें कोई अपवाद नहीं है। जिस तरीके से वह अपनी एटॉमिक एनर्जी या जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है हथियारों पर, वो कहीं ना कहीं गुप्त विद्या का कारक होकर, गुप्त शक्तियों का कारक होकर केतु वहाँ पर प्रबल बल दे रहा है और आने वाले समय में इजराइल वास्तविक रूप से वहाँ पर जिस परिस्थिति में वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, वहाँ पर एक मजबूत शक्ति के रूप में और ज़्यादा उभरेगा। लेकिन अगर इस बीच कहीं से भी अमेरिका जैसे राष्ट्रों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, क्योंकि इसका भी कारक ग्रह, अमेरिका का भी कारक ग्रह जो आ रहा है वह राहु आ रहा है और इजराइल के लिए भी राहु केतु बल का कारक दे रहे हैं, तो अगर कहीं से भी अमेरिका या किसी अन्य राक्षसी मुल्क का इजराइल को अगर अलग से बल मिलता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करेगा। यह वर्तमान गोचर भी कह रहा है। साथ ही साथ इन दोनों मुल्क की जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके शपथकालीन कुंडली भी इसी तरफ इशारा करती है। आप सब से एक अनुरोध रहेगा कि आप सब सौहार्द और प्रेम बनाएं। किसी के कहने पर किसी के लिए गलत कटाक्ष टिप्पणी ना करें, क्योंकि यह समय बुरा है, यह राक्षसी संवत्सर है। कहीं ना कहीं आप में भी, आपके मित्रों में भी विद्रोह और दूरियां बना सकता है। इस
भावना के साथ आप एक दूसरे की मदद के लिए रहिए, मानवता के लिए जिए। पहला जो धर्म है इंसान का वो मानवता है। तो मानवता के लिए जीते हुए एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहें, ना कि उसके धर्म पर, उसकी जाति पर और उसके कर्मों पर कटाक्ष करने के लिए। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे।